हेलो दोस्तों, तो हम फिर हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए लेकर एक नई लव स्टोरी जो काफी रोमांटिक और स्वीट लव स्टोरी है। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं अपने पहले फर्स्ट एपिसोड को। हाँ, देखने से पहले हम आपको अपनी इस प्यारी सी लव स्टोरी का नाम तो बता दे। मीठा मीठा प्यार एंड स्वीट स्वीट लव। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी को। तो यहाँ पे फीमेल लीड रोल निभा रही है हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल हीरोइन टियान। तो जैसे स्टोरी शुरू होती है तो टियान के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा जो चोर है वो पीछे के रास्ते से चढ़ रहा है टियान के घर के छत पे, और क्यों चढ़ रहा है वो आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको ये बता दे कि ये चोर और कोई नहीं बल्कि ये हमारा मेल लीड रोल यानी हमारा हीरो सोमू है। जैसे ही सोमू छत पे चुपके चढ़ता है, टियान अपने कपड़े लेकर बाहर आ रही होती है और वो उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और जोर से चिल्ला उठती है और बोलती है, बदतमीज तुम कौन हो। तो यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन देता है टियान, जिसमें सोचती है कि ये तो फिर से आ गया। ओह गॉड, ये तो चौथी बार है जब मैं इस लड़के को फिर से देख रही हूँ। ऐसा लड़का जो बिल्कुल बोल नहीं सकता है। ये तो जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी तब से तहस महस होके रह गई है। यहाँ पे टियान अपना इंट्रोडक्शन करती हुई दिखाई जाती है कि मेरा नाम टियान है और इस लड़के की मेरी लाइफ में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि खूबसूरत पेंटिंग बनाना, बेसबॉल खेलना और प्यारा सा घर बनाना। एक प्यारा सा घर ही मेरा सपना है और मैं एक बहुत ही प्यारी फैमिली में पली बड़ी हूँ और मेरे मॉम डैड की एक आइसक्रीम की दुकान है। वो छोटी है थोड़ी, लेकिन हम सब बहुत खुश रहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी फैमिली बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन चीजें बदलती हैं। जब से ये लड़का मेरी जिंदगी में आया है मेरी अच्छी किस्मत मुझसे दूर चली गई है। अब सब चीजें पहले जैसी नहीं रह गई हैं। जब अलार्म बजता है और हमारे लीड रोल को दिखाया जाता है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसे हर काम परफेक्ट चाहिए। इसके बाद ऑफिस का सीन आता है जहाँ पे हमारा हीरो आगे आगे होता है और उसका सेक्रेटरी यानी उसका एक दोस्त भी है वो उसके साथ में आता है। यहाँ पे सोनू आके एक लेक्चर देता है और कहता है कि माफ करना, मुझे आने में कुछ मिनटों की देरी हो गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एयरक्राफ्ट के डिजाइन ने इंटरनेशनल मार्केट की ऊंचाइयों को छू लिया है। पर वो बताता है कि यहाँ पे चाहे जो भी हो जाए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये सब सुनकर यहाँ पे बैठे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अभी सोमू उसके आगे बोलता है कि मैं एक परफेक्ट डिजाइन तैयार करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय चाहिए जो आप लोग मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे हर चीजें परफेक्ट चाहिए होती हैं। इतना कहकर सोमू वहाँ चला जाता है। अब यहाँ पे उसके पार्टनर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो परफेक्ट है, अब इसका काम ही ऐसा है, क्या किया जाए। सीन दिया जाता है कि सोमू का सेक्रेटरी जो उसका दोस्त भी है वो उसकी बड़ी बहन जिसका नाम सिन है उसके साथ बहुत ही आश्चर्य से उठता है और कहता है इसे तो हर काम परफेक्ट चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक में उसके पार्टनर बोलते हैं कि मिस सिन, आपका सोमू तो बहुत परफेक्ट है, हम कोशिश करेंगे उसके साथ कॉपरेट करने की। अब बेचारी मिस सिन वो तो एकदम से एम्बैरेस हो जाती है और कहती है कि ओके ठीक है, अब करेगी तो वो क्या करे, और वो सॉरी मांगती है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय सोमू के बारे में कहते हैं कि ये एक ही ऐसा डिजाइनर है जो हर काम परफेक्ट करता है, बहुत ही जीनियस है, और लड़कियां कहती हैं बहुत ही हैंडसम भी है। अब यहाँ पे सोमू को दिखाया जाता है कि वो एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है
और वो वहाँ के कुछ पिक्चर्स भी निकाल रहा है। वो नदी के किनारे खड़ा होकर अपने एयरक्राफ्ट से वहाँ की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अबे उसका सेक्रेटरी उसे उस लोकेशन बता रहा होता है। अबे सड़क से जाते हुए हमारे टियान को दिखाया जाता है, जो अपने पापा से बात कर रही होती है कि बस पापा मैं अभी पहुंचती हूँ। अभी यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि सोमू आर्डर करता है कि इंटर की दबाओ, और इंटर की दबाते ही उसका ड्रोन हैक हो जाता है। अब वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि वो कैसे हो गया, आखिर में ये क्या हो रहा है। वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, उसका तो चिप ही कहीं गिर गया होता है। और हमारी टियान आराम से गाना गाते हुए आती है और देखती है कि अरे ये क्या, ये मेरे पीछा क्यों कर रहा है, ये ड्रोन मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। और वो घबराने लगती है, लगता है ये ट्रैफिक पुलिस वालों का है और मैं तेज ड्राइव कर रही हूँ, इसलिए ये मेरा पीछा कर रहे हैं। तो वहाँ रुक कर उसे कहती है, हाय क्या मैं स्कूटी तेज चला रही हूँ, अगर तेज चला रही हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं धीमी कर लेती हूँ। लेकिन वो जब और अधिक पास आता है तो वो डर जाती है और अपना बैग निकाल कर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल तैयार होके उस पे अटैक करने के लिए। उधर सीन देता है कि सोमू अपना ड्रोन ढूंढते ढूंढते वहां पर आता है। और ये क्या, हमारे टियान ने तो उसके ड्रोन का कचरा ही कर डाला, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और खुद जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। और तभी उसका चिप निकलकर टियान के हेलमेट में लग जाता है, जो कि उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। और इधर टियान जोर से गिरती है और चिल्लाती है। तभी वहाँ भागते हुए सोमू आ जाता है और ये उठकर टियान उसके ऊपर गुस्सा करते हुए अपनी हेलमेट उतारती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम सा लड़का खड़ा है। कुछ देर उन दोनों की नजरें टकराती हैं और वो इसी तरह साइलेंट मोड में खड़े होते हैं और एक दूसरे को एक तब देखते ही रह जाते हैं। अब एक प्यारा सा लव म्यूजिक शुरू होता है और तभी वो दिखता है कि टियान के कपड़े पे उसका चिप जाकर लगा हुआ है, जिसकी लाइट अभी भी जल रही थी। और वो जैसे ही टियान के पास जाता है उसे लेने के लिए, टियान जोर से चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो, और पूछती है कि ये तुम्हारा है क्या, ये मेरा पीछा कर रहा था, इसकी वजह से मैं कीचड़ पर गिर गई और तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तभी वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि अरे बेटा तुम ठीक तो हो। तब टियान सोमू को दिखाते हुए कहती है कि इसकी वजह से मैं कीचड़ में गिर गई। और वो सब सोनू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़के तुम जा नहीं सकते हो, ये तुम क्या कर रहे थे। तब टियान कहती है कि ये एक एयरक्राफ्ट चला रहा है, मैं स्कूटी लेकर जा रही थी और ये मेरी फोटो भी निकाल रहा था, ये काफी देर से मेरा पीछा भी कर रहा है। अब ये लोग आपस में कहने लगते हैं कि तुम चोरी चोरी इसकी फोटो खींच रहे थे, तुम बदमाश लगते हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन यहाँ पे सोमू का सीन देता है, वो बिल्कुल चुप रहता है और कुछ बोलता नहीं है। अब उसके ना बोलने की वजह से वो लोग कहते हैं चलो पुलिस को बुलाते हैं और इसे पुलिस को दे देते हैं। तब टियान कहती है अरे नहीं नहीं रहने दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब टियान सोचती है कि कहीं ये बहरा गूंगा तो नहीं है। फिर वो वहाँ पे लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि ये गूंगा और बहरा है, जो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। अब टियान कहती है कि क्या तुमसे बात करना आता है, क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो। पूछती है क्या तुमने इससे मेरी फोटो खींची है। तब तक में वहाँ एक लड़का आता है और वो देखता है और कहता है अरे ये तो नया एयरक्राफ्ट लगता है, ये तो यहाँ का है ही नहीं, ये तो कहीं बाहर से लाया गया है और ये अभी तक मार्केट में यहाँ नहीं लॉन्च हुआ है और ये काफी महंगा भी है। अरे इसमें तो कैमरा भी नहीं है। वो बताता है कि ये काफी महंगा है और इसे टियान ने तोड़ दिया है, तो इस नाते इसका फर्ज बनता है कि इसकी मशीन के तुम्हें पैसे देने होंगे। अब तो टियान बिल्कुल डर जाती है और कहती है
क्यों, ये क्या हुआ? तब ये सारे भीड़ के लोग बोलने लगते हैं, हाँ लड़की तुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने इसकी मशीन तोड़ दी है। अब तो टियान बिल्कुल हैरान हो जाती है कि कैसे दल बदलू लोग हैं। फिर वो अपनी मोबाइल निकालती है और कहती है कि ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन ये क्या, उसकी मोबाइल तो स्विच ऑफ ही है। अब टियान क्या करे? तब उसे लगता है कि ये तो सुन और बोल नहीं सकता है। तब वो जाती है और अपने बैग से पेंसिल और कागज निकाल के लाती है और उसे अपना फोन नंबर लिख के देती है। कहती है कि लो ये मेरा फोन नंबर है, तुम इससे फोन करना। लेकिन जैसे ही वो उसे देने लगती है, कागज उड़कर उसके हाथों से दूर चला जाता है और सोमू और टियान का हाथ आपस में एक दूसरे से मिल जाता है। अब यहाँ से फिर से एक बार लव सीन बनता है। वो दोनों कुछ देर तक आपस में यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन तभी टियान अपना हाथ तेजी से छुड़ाती है और अचानक पीछे की ओर गिरने लगती है और सोमू झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुछ देर में उसे कुछ याद आता है और वो उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे टियान फिर से गड्ढे में जा गिरती है और उसे कीचड़ लग जाता है। अब इधर दुकान का सीन देता है जहाँ टियान के मम्मी पापा दुकान की टहल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि दुकान उन्होंने कल ही खोली है, तो अब वो उसे सजाने में लगे हुए हैं। और पापा मम्मी से पूछते हैं कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, क्या टियान को अभी बता दे, वरना वो नाराज होगी जब उसे पता चलेगा तो। लेकिन मॉम कहती है अभी रुक जाइए, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। तभी टियान की यहाँ पे एंट्री होती है। उसे इस हाल में देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। तब पापा कहते हैं कि क्या करेगी ये, हवा का हेलमेट पहनेगी तो गड्ढे में ही जाके गिरेगी। अब इसे सीन देता है कि टियान अपना मुंह हाथ धुलकर साफ सुथरी होती है और उसकी कलीग, जिसे वो अपनी बहन मानती है, वो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ। तब टियान बताती है कि मैं फिर से फेल हो गई। तब वो अफसर से पूछती है कि तुम तो कहती थी कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगी, फिर तुम पास क्यों नहीं हुई? तब उसने बताया कि लोग कह रहे थे कि हवा में घर बनाना नामुमकिन है, हवा में बना घर हासिल करना नामुमकिन है। लोग कहते हैं तुम बिल्कुल पागल हो। तब वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारा बैड लक चल रहा है। तब टियान कहती है कि मैं मॉम डैड से बात करती हूँ और वो मॉम डैड से बात करने के लिए उनके पास आकर बैठ जाती है। कहती है डैड मॉम आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी उसकी मॉम उसको बीच में ही टोकते हुए कहती है एक मिनट, मेरे पास पैसे नहीं है। तब टियान चिल्ला कर कहती है मम्मा मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो बताती है कि मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। ये देखकर तो मम्मी पापा का मुंह देखने ही लायक था। लेकिन वो कहती है कि लेकिन अभी मैं फिर से एग्जाम दूंगी, मैं अगले साल फिर से इसकी तैयारी करके एग्जाम दूंगी और आपको पास होकर दिखाऊंगी। तब उसके डैड और मॉम पूछते हैं फिर उसके बाद क्या करोगी बेटा? तब वो कहती है कि फिर मैं आपके साथ दुकान पे काम करूंगी। पापा कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम पास नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम निराश नहीं होंगे, तुम फिर से एग्जाम देना, लेकिन तुमने काम के लिए तो सोच लिया ना। मॉम मौका देकर उससे बात करती है, कहती है कि टियान तुम सारा दिन हमारे साथ रहती हो और तुम्हारे पापा और मैं तो बिल्कुल वक्त एक साथ बिता ही नहीं पाते हैं। तब पापा बताते हैं कि मैंने 10 दिन पहले साउथ एशिया का कार्ड बुक कर लिया था 2 लोगों का और बहुत ही अच्छा प्लान है। अब तो टियान के दिमाग का पारा ही चढ़ चुका था और वो कहती है कि पापा ये क्या, आप दोनों चोरी चोरी प्लान करते हैं और चले जाते हैं। अब मॉम डैड तो सोचते हैं कि इसका दिमाग बदले, इससे पहले ही वो इसे सेव बाय बाय करके भाग जाते हैं वहां से। पापा फिर लौट के आते हैं और कहते हैं कि बेटा जाते जाते साइन को लटकाना बिल्कुल नहीं भूलना। अब तो टियान का मुंह बिल्कुल से लटक जाता है। वो साइन बोर्ड लटकाने के लिए बाहर आती है और साइन बोर्ड को देखती है और फिर उसे लेकर ऊपर सीढ़ियों से चढ़ती है, जिससे वो साइन बोर्ड को उसके सही जगह पे लगा सके। लेकिन ये क्या, हमारी टियान को तो कुछ लगाना ही नहीं आता है। उसे तो साइन बोर्ड लग ही नहीं रहा था और देखती है, कहती है इसे क्या हो गया। तभी हमारा हीरो यानी सोमू वहां पहुंच जाता है, जो टियान को देखता है ऊपर चढ़ा हुआ
उसे देखकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो क्या। उसे चिल्लाती है कि अंदर नहीं जाना, लेकिन तभी ये क्या सीढ़ियां गिर जाती है और टियान बेचारी तो ऊपर ही लटक जाती है। यानी अब तो साइन बोर्ड की जगह पे टियान लटक रही थी और वो उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी मदद करो, यहाँ आ जाओ, अपना हाथ दो। लेकिन सोमू बेचारा वो तो बिल्कुल फूल की तरह देख रहा था और उसे हाथ नहीं देता, बल्कि उसके पास जाकर साइन बोर्ड को सही कर देता है, क्योंकि उसे हर चीज परफेक्ट दिखनी चाहिए। यह देखकर तो हमारी टियान एकदम शॉक्ड रह जाती है और चिल्लाती है उसे। तब उसकी दोस्त बाहर आती है और कहती है ये क्या। तब वो कहती है कि गड़बड़ हो गई, मैं तो लटक गई। अब यहाँ पे ऑफिस का सीन देता है जिसमें सोमू का सेक्रेटरी मिस्टर बैन जो कि बातें कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से और कहता है बेबी प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं आते वक्त तुम्हें जूता ले आऊंगा, प्लीज प्लीज। वो उसे मना रहा होता है और बगल में बैठी उसकी कुली की सब देख कर बातें बना रही होती हैं। अब इधर सोमू आ जाता है और मिस्टर बैन उसके पीछे पीछे चल देता है, पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तब उसकी कुली कहती है कि लगता है कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी हो सोमू तो हर पेशेंट को हैंडल कर लेता है। अब इधर टियान और उसकी दोस्त जिसका नाम मोमो है उसका है कि आखिर में वो लड़का यहाँ क्यों आया होगा। तब मोमो बताती है कि वो हो सकता है कि वो यहाँ आइसक्रीम खाने आया हो, पर न मिली हो तो वो चला गया हो। पूछती है कि क्या उसने कहा, तो वो बताती है कि उसने कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि वो तो मेरे लिए एक बुरा सपना बन गया। तब वो कहती है कि क्या तुम उसे जानती हो। तब वो बताती है कि ये वही बुरा सपना है जिसकी वजह से मैं कीचड़ पे गिर गई थी और साइन बोर्ड पे भी लटक गई थी। तब मोमो कहती है कि वो कितना हैंडसम है। तब टियान कहती है कि तुम जानती नहीं हो, वो मेरे लिए बैड लक है। तब मोमो कहती है कि हाँ यार वो तुम्हारे लिए बैड लक है और आजकल तुम्हारा बैड लक चल रहा है और तुम्हारी लाइफ में एक लड़का आने वाला है, वो लड़का तुम्हारे बैड लक से बाहर निकलने में मदद करेगा। या तो फिर एक बात और हो सकती है कि वो उसे और भी बुरा कर दी, एकदम भयानक। तब टियान कहती है कि तब मैं क्या करूं। तब मोमो बताती है कि एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उससे फिर कभी मिलो तो तुम इसका ज्यादा ध्यान रखना कि तुम उसके साथ अकेले ना मिलो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा और भी बुरा बैड लक शुरू हो जाएगा। बेचारी टियान सोच में पड़ जाती है, कहती है मैं जाके आइसक्रीम खाती हूँ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया है। इधर सोमू को मिस्टर बैन कहता है कि ये गलत हो रहा है, डेटा को इतनी जल्दी सेव नहीं किया जा सकता है, अब क्या करोगे। वो कहता है कि ये क्या हुआ, तुम्हारा एयरक्राफ्ट टूट गया। अब वह कुछ कहता है कि इससे पहले ही सोमू एक कागज में लिखता है कि अपना मुंह बंद करो और उसके मुंह पे ले जाके चिपका देता है। इतना देखकर तो उसे समझ में आ गया था कि सोमू आज बिल्कुल परेशान है, वो किसी बात से कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में है और वो चुपचाप चला जाता है और जाकर एक एम्प्लॉय से कहता है कि सोमू को ठंडा पानी देते रहना। अब वो सीधा उसकी बड़ी बहन के पास आता है और कहता है कि लगता है सोमू फिर से डिप्रेशन में चला गया है, वो बिल्कुल से खामोश हो गया है। तब यहाँ पे बताया जाता है कि सोमू को एक अजीब तरह की बीमारी है कि वो लोगों की भीड़ देखकर डिप्रेशन में आ जाता है, फिर स्ट्रेस लेने लगता है और वो कभी किसी से बोलता भी नहीं है और अब उसे नॉर्मल होने में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट है वो उसने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है, अब हम क्या करेंगे, हम तो बहुत बुरी तरह से फंस गए। आज क्या हुआ था सोमू के साथ, मुझे पूरी जानकारी चाहिए वरना कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए। इसी बात से मिस्टर बैन भी परेशान होते हैं कि वाकई में अब तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। हम इधर सोमू का सीन देता है कि बार बार उसके दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि एक लोगों ने उसे घेर रखा है और उसे परेशान कर रहे हैं और वो बार बार पानी पिए जा रहा था और बार बार उन्हीं बातों को याद किए जा रहा था। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय पूछती है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है सोमू के लिए फिर से 1 गिलास ठंडा पानी लेके। तब वो कहती है अच्छा तो ऐसा करो कि बहुत गर्मी है, हमारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दो। और वो फोन करती है आइसक्रीम शॉप पर। तब यहाँ पे मोमो
फोन उठाकर कहती है कि माफ कीजिएगा, आज हम नहीं कर पाएंगे, आज हमारी सांस बंद हो चुकी है। लेकिन तभी टियान उसके हाथ से फोन छीन कर कहती है कि ठीक है, आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपको पहुंचा दूंगी, कोई बात नहीं, मैं रास्ते में आते वक्त लेते आऊंगी। यहाँ पे मोमो कहती है कि तुमने ऑर्डर क्यों ले लिया, अभी तो आइसक्रीम बनी ही नहीं है। तब वो कहती है कि नहीं, जितना मैंने बनाया है वो काफी है, और खुशी की बात तो ये है कि आप शॉप खुली भी नहीं कि ऑर्डर आ गया। तब वो कहती है ठीक है, तुम जाओ दे आओ। वो उसे बाय करती है और निकल जाती है। अब इधर सीन देता है कि मिस्टर बैन से उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आई है और कहती है कि ये क्या, तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया, तुमने मुझे वहाँ पर डिनर के लिए बुलाया था और तुम खुद नहीं आए। तब बैन बताता है कि मैं यहाँ पे भी बहुत बिजी हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तभी यहाँ पे सीन देता है कि यहाँ पे टियान भी अंदर आ जाती है और वो इनकी बातें सुनते हुए इनके बगल से चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर बैन अपनी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके मुंह पे पानी का गिलास फेंक कर मारती है और उसके मुंह पे पूरा पानी पानी हो जाता है। तब बैन कहता है कि अब ठीक है, अब तो खत्म हो गया पानी, अब क्या करोगी। तभी वहाँ पे टियान आ जाती है अपनी आइसक्रीम लेके और कहती है ये लो। तब वो उसे बेवकूफ कहकर चली जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड उस आइसक्रीम को लेके उसके मुंह पे जोर से मारती है और वो भी उसे बेवकूफ कहकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे सीन देता है कि टियान एलिवेटर में आकर अपनी आइसक्रीम खोल कर देखती है और कहती है कि एक ही आइसक्रीम बची है और खुश होती है कि वो ये काफी है मेरे लिए। इधर सीन देता है कि सोमू के पास एक लड़की आती है और कहती है कि फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग है। सोमू उन कागजों को लेता है और वो फर्स्ट फ्लोर के लिए चल देता है और जैसे ही एलिवेटर खुलता है तो वहाँ पे सीन देता है कि पहले से ही वहाँ टियान खड़ी रहती है। अब तो टियान उसे देखकर बिल्कुल शॉक रह जाती है और मन में सोचती है कि ये यहाँ भी मेरा पीछा कर रहा है, ओह गॉड। फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसे घूर कर देखता है और कुछ नहीं बोलता है। तब उसके हाथ में आइसक्रीम देखता है और वो आइसक्रीम को ले लेता है। अब यहाँ पे टियान बार बार पूछती है ये क्या है, ये तुमने क्या किया, ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और आइसक्रीम खोल कर खाता है। लेकिन जैसे ही वो आइसक्रीम खोल कर खाता है उसको तो ऐसा लगता है जैसे चमत्कार हो गया, उसका पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, पूरा डिप्रेशन दूर हो जाता है और वो बिल्कुल खुश हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन ये तो टियान के लिए बड़ा अजीब सा था। तब वो पूछती है कि भाई तुम्हारी राशि क्या है, जेमिनी है, तुम आखिर में चाहते क्या हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे पैसे दे देती हूँ। वो अभी तक यही सोच रही थी कि वो अपने एयरक्राफ्ट के पैसे के लिए मुझे परेशान कर रहा है। और वो जैसे ही लिफ्ट से निकलता है वो जोर से चिल्लाती है ए सुनो लड़के, लेकिन वो उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर चला जाता है। और यहाँ पे टियान बिल्कुल हैरान होती है कि ये क्या था, ये तो बिल्कुल पागल दिखता है। इधर उसका सेक्रेटरी आता है अपने मुंह से आइसक्रीम पोंछते हुए, तो वो कहता है कि चलो मीटिंग में चलते हैं। इतना देखकर तो वो हैरान हो जाता है कि अरे सोमू बोलने लगा, बिल्कुल अजीब है। आप एलिवेटर में खड़ी होकर टियान सोचती है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, आखिर में वो क्यों मिला। तब तक में लाइट कट जाती है और एलिवेटर स्टॉप हो जाता है और वो चिल्लाती है जोर जोर से हेल्प हेल्प। उसकी बहन आकर उसके पास पूछती है तुम ठीक तो हो सोमू, कैसे हो। तब सोमू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। तब उसकी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने बात कर ली है, वो वेट कर लेंगे, तुम एक हफ्ता से ज्यादा समय ले लो। लेकिन सोमू बहुत ही स्ट्रिक्टली कहता है कि मुझे सिर्फ एक हफ्ता चाहिए। तब वो कहती है कि क्या तुम कहीं घूमने बाहर चले जाओ। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तब वो कहती है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो जहाँ हमारा पुराना विला है, वहाँ बहुत ही शांति है, वहाँ कोई नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। सोमू कहता है ठीक है। अब इधर सीन कट होता है और सोमू कुछ लिखता रहता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एलिवेटर में उस लड़की के हाथों से मैंने आइसक्रीम खाई थी, वो कितनी अच्छी थी और मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। तब सीन देता है कि मोमो पूछती है कि
क्या हुआ, तुम इतने गुस्सा में क्यों हो? तब वो कहती है कि मैं लिफ्ट में फंस गई थी। तब वो कहती है कि लगता है तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया है। तब वो बताती है हाँ, क्योंकि वो लड़का मुझे वहां भी मिला था और जैसे ही वो उसमें आया और वहां से निकल के गया कि लिफ्ट खराब हो गई। तब मोमो कहती है कि तुम उससे बिल्कुल दूर रहना। तब वो कहती है चलो कहीं हम बाहर चलते हैं। तब मोमो पूछती है कहाँ चलेंगे हम? तब टियान कहती है चलो ड्रिंक करने बाहर चलते हैं, और वो उसका हाथ तेजी से पकड़ कर ले जाती है और कहती है जल्दी चलो, नहीं तो कहीं फिर से मिल गया तो फिर से मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा। और इधर सीन देता है कि सोमो उसके दुकान के सामने आ जाता है और वो देखता है कि अरे ये तो दुकान बंद करके चली गई, अब तो मुझे आइसक्रीम मिल ही नहीं पाएगा, और उसकी दुकान को बड़े गौर से देखने लगता है। तभी उसकी बहन गाड़ी लेकर आती है और अपनी दोस्त को फोन करके बताती है कि उसे फिर से वह बीमारी वापस से आ गई है और वो फिर से साइलेंट हो गया है। तब वो बताती है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ जो कि बाहर गई है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो आ जाएगी तो मैं उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगी। तब वो कहती है ठीक है, तो मैं उससे आकर बात करती हूँ। अब वो गाड़ी लेकर अपने भाई के पास आ जाती है और उसे आवाज देती है, कहती है सोमू यहाँ क्या कर रहे हो, आओ चलो हम चलते हैं, कम चलो हम चलते हैं। और जाने का सीन देता है। इधर सीन देता है कि मोमो और टियान दोनों मिलकर यहाँ बियर पी रही थी और कहती है जब तुम दोनों मिले थे तो कैसा सीन क्रिएट हुआ होगा। तब टियान कहती है मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ, वो तो बहुत ही बुरा सीन था। तब मोमो कहती है कि वो तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम्हें क्या लगता है? तब वो कहती है कि उसके होंठ और उसकी आंखें। तब मोमो पूछती है कैसी है? तब वो कहती है बुरी नहीं है। तब वो हंसने लगती है। मोमो टियान से पूछती है क्या तुम्हारी लाइफ में कभी कोई लड़का आया है ईडी के अलावा? ईडी जो कि टियान का एक अच्छा दोस्त है, वो बचपन के क्लास फ्रेंड है। तब टियान बताती है कि हाँ आया ना, बहुत बार आया, हजारों बार आया। तब मोमो पूछती है तो क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? फिर टियान वैसे ही नटखटे अंदाज में कहती है हाँ हुआ है ना, कई बार हुआ है और बिल्कुल हुआ है। अब मोमो पूछती है कि तुम्हें इतने सारे लड़के मिलते हैं पर मुझे तो एक भी नहीं मिला। तब वो कहती है मुझे फ्यूचर में बस एक लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे, और तुम कैसा चाहिए? तब टियान अजीब से अंदाज में बताती है कि मैं उसके साथ शादी करूंगी जो मेरे साथ जूझ जा सके। इस तरफ सीन देता है कि सोमो और उसके सिस्टर अब वो अपने विला पे पहुंच चुकी थी और वहां सफाई कर रही थी, जहां वो अपनी पुरानी यादों को देखकर मुस्कुराती हैं। इधर टियान के घर का सीन देता है। उसकी माम छत से आती है। तब वो पूछती है कि माम आप क्या कर रही थी अभी तक? तो कह रही थी है कि मैं कपड़े धो रही थी क्योंकि कल मुझे निकलना है। तब माम कहती है कि शराब की बू आ रही है, पी कर आई हो क्या? तब वो कहती है कि नहीं, सिर्फ एक दो ड्रिंक ली है। तब माम डांटती है कि लड़कियों का ज्यादा शराब लेना ठीक नहीं होता है। तब टियान कहती है कि ठीक है माम, ध्यान दूंगी आगे से। जब जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये मकान तो काफी सालों से बंद है, आज ये कैसे इसमें लाइट जल रही है। फिर कहते हैं कि तुम जाकर सो जाओ टियान, और इतना कहती हुई माम चली जाती हैं। इस तरफ सीन देता है कि सोमू बाहर बालकनी में टहलने के लिए निकला हुआ है। वो नहा धोकर फ्रेश हो गया है और वह देखने लगता है चारों तरफ, क्योंकि ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसके सिस्टर आके बताती है कि तुम्हारी पैकिंग कर दी है और अगर कुछ जरूरत हो तो तुम बताना, मुझे फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगी। और उसे कहती है कि स्ट्रेस लेना बंद करो, एकदम कूल हो जाओ, मैं जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है जाइए आप। इधर हमारी टियान का सीन देता है। वो अपने बेड पर आती है और लेटती है। सुबह का सीन होता है। मॉम पर्दे हटाती है और सूरज की रोशनी टियान के मुंह पे पड़ती है और वो मॉम कहती है कि उठ जाओ, सुबह हो गई है।
तब टियान कहती है मॉम अभी टाइम ही कितना हुआ है। तब मॉम कहती है कि मुझे जाना है इसलिए तुम जल्दी करो। अब पापा भी कहने लगते हैं कि बेटा जल्दी उठो, जल्दी जाओ, वहाँ पे मोमो अकेली होगी, जाके मदद करो। अब यहाँ पे पापा जाने से पहले उसे सारी इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे टियान तो सो रही है और वो कहती है बाय आप लोग जाइए, और कुछ सुनती ही नहीं। टियान अंगड़ाइयां लेते हुए उठती है और कहती है कि ओह कितनी जल्दी सुबह हो जाती है। इधर सोमू का सीन देता है और फिर से अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने लगता है और टियान इधर उठकर सुबह पूरा घर देखती है, बिल्कुल बिखरा हुआ था। इधर सोमू अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहा होता है कि तभी उसका एयरक्राफ्ट फिर से हैक होकर जाके टियान की बालकनी पे गिर जाता है, क्योंकि टियान के कपड़ों में फंसी चिप उसे अपनी ओर खींचने लगती है। ये सब देखकर तो सोमू बिल्कुल से हैरान हो जाता है कि ये रह रहकर मेरे एयरक्राफ्ट को क्या हो जाता है, ये अचानक से डिसबैलेंस कैसे हो जाता है। अब इधर सीन देता है टियान बाथटब पे अपनी मोबाइल में फुल लाउड स्पीकर के साथ गाना चलाकर नहा रही होती है, जो कि नहाते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। और इधर सीन देता है कि सोमू उसकी डोरबेल बजाता है, लेकिन हाँ टियान जो कि काफी तेज साउंड में गाना सुन रही होती है उसे पता ही नहीं चलता है। एक बार लगता है कि कोई बजा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती, वो बाथटब में डांस करते हुए नहाती रहती है। इधर वो डोरबेल बजाकर थक जाता है सोमू, तो वो डिसाइड करता है कि वो पीछे के रास्ते से छत पे जाएगा और वो चोरों की तरह पीछे के रास्ते से छत पर चढ़ जाता है और अपने एयरक्राफ्ट उठाकर देखता है कि अरे ये तो फिर से टूट गई। और जैसे ही वो उसे लेकर मुड़ता है उतने में टियान बाहर आती है और जोर से चिल्लाती है और बोलती है बदतमीज। अब इससे आगे की स्टोरी आप देखिएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।